तो जैसे कि आप आदर्श लोकेशन में भी प्रॉपर्टी देखिए, कल्याण में भी आपने वन नाइट स्टे किया मेरे ख्याल से, और मुंबई में भी प्रॉपर्टी देखे आप। तो ऐसा क्या रीजन है नेरल का अपना जो प्रॉपर्टी है वो आपको पसंद आया और आप कन्विंस हुए हो और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो, वो भी 2 फ्लैट के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वक्त जुम्मापट्टी में है। जुम्मापट्टी माथेरन का पहला रेलवे स्टेशन है और मेरा एक इंटरनेशनल क्लाइंट नेपाल से यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनका पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे और साथ साथ हमारा जो ड्रीम्स प्लेनेट, जो ड्रीम्स रियलिटी का 12-15 माले का जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो भी विजिट करके आए हैं। तो हम इनसे इंटरव्यू ले लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा है और इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, उनका लायक है भी नहीं, वो भी उनसे हम पूछ लेंगे। तो सबसे पहले एमटी तालिब हसन भाई, बहुत शुक्रिया हमारा शो में आने के लिए और हमारा प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए। पहले मैं पूछूंगा, आप नेपाल में कौन सा जगह में रहते हैं? बेसिकली नेपाल हम काठमांडू से हैं, जो कैपिटल सिटी है नेपाल का। और उसके बाद में काफी बिजनेसेस हमारे काठमांडू में सेटल हैं और आउट ऑफ वैली, इट मींस काठमांडू के बाहर भी कुछ बिजनेसेस हैं। दैट्स इट। काठमांडू नेपाल का राजधानी है। राजधानी, एग्जैक्टली। आप वहाँ पर रहते हो और आपका जो बिजनेस है वो आउट ऑफ काठमांडू में भी फैला हुआ है। बेसिकली आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस बेसिकली क्या है कि जैसे हम छोटे भाषा में क्या बुझा सकते हैं आपको, जैसे इंडिया में बायजूस और डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अनअकैडमी। एग्जैक्टली, अनअकैडमी, बायजूस, कोर्सेरा, डिफरेंट जैसे एडटेक कंपनी है, उसी फील्ड से नेपाल की पहली ई ट्यूटर क्लास हमारी कंपनी है जो एडटेक में टोटल काम करती है। वो अभी तक नेपाल के अंदर ही है, पर सुन हम दिल्ली की इसका चौथा ब्रांच दिल्ली में भी लॉन्च कर रहे हैं। आपने मुझे बोले थे कि आप दिल्ली का आपका एक मीटिंग था और उसके बाद आप मुंबई में आए हो। मेरा ख्याल से कल या परसों आप मुंबई में आए थे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज एज ए कस्टमर यहाँ पर आए हैं, एज ए इन्वेस्टर आए हैं हमसे मिलने के लिए, लेकिन हमारा दोस्ती काफी पहले से है। हम पहली बार किधर मिले थे? हमारा शायद यूपी में, हमारा आजमगढ़ में मुलाकात। हम पब्लिक को बता देते कि आप लोग सब जानते हैं मुनव्वर जमा, मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनका स्टूडेंट है हम दोनों स्टूडेंट। बोलने के लिए काफी खुशी की बात है। मैं उस वक्त एंटरप्रेन्योर नहीं था, मैं एज ए स्टूडेंट था। तालिब भाई एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन वहां पर गए थे, तो वहां पर अपना मुलाकात हुआ था आजमगढ़ में। 40 दिन हम एक साथ रहे और वहां से अपना रिलेशन है। तो अभी जैसे कि वो मुंबई में आए हैं तो हमारा ताल्लुक पहले से है, तो उनको भी मुझसे मिलना भी था और प्रॉपर्टी भी देखना था। मुंबई में आप प्रॉपर्टी देख रहे, सर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आप आदर्श लोकेशन में भी प्रॉपर्टी देखिए, कल्याण में भी आपने वन नाइट स्टे किया मेरे ख्याल से, तो मुंबई में भी प्रॉपर्टी देखी आप। तो ऐसा क्या रीजन है नेरल का अपना जो प्रॉपर्टी है वो आपको पसंद आया और आप कन्विंस हुए हो और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो, वो भी 2 फ्लैट के लिए? कि मतलब जैसे कि हमने मतलब ये अपना मुंबई में और मुंबई के अंदर मतलब कल्याण में काफी जगह मैंने प्रॉपर्टीज देखा मैंने ऐसा। और उधर का जो मैंने प्रॉपर्टीज देखने पहला रीजन, बिगेस्ट रीजन हम क्या कह सकते हैं, जो 2 BH का, 1 BH का, 3 BH का, जो भी हम लोग उधर मतलब एक फ्लैट देखते हैं ना, वो लाख करोड़ों में जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ को रेंज में जाता है वो प्राइस रेंज। पर वही चीज जब हम इधर देख रहे हैं, मतलब ये नारायण के पास में देखो, क्वालिटी सारे वही सारी चीज वही, एमिनिटीज मतलब उससे भी और कुछ ज्यादा एमिनिटीज मिलेंगे। वही चीज हमें क्या लाखों मिलने को आ जाते हैं, लाइक 30, 35 या 40 के रेंज में मिल जाते हैं। तो वही चीज। और तीसरा चीज क्या मैं बताता हूँ, इधर तो ऑलरेडी आपने कह दिया कि मतलब ये क्या बोलते हैं, ये अपना इधर का पीस जो है वो तो है ही है, व्यूज भी काफी अच्छे हैं, इधर माउंटेन्स व्यूज हैं, सारी चीजें अच्छी है। अब वो दूसरी चीज क्या मैंने क्या नोटिस किया आलिम भाई, कि जो फ्लैट मैंने मुंबई में देखा, वही चीज जो 2 BH के स्पेसेस जो हैं, वो चीजें ये क्या 1 BH में ही बन रहे हैं। फ्लैट स्पेशियस है, बड़ा है। वही चीज, कारपेट एरिया बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। मुंबई में 700-800 स्क्वायर फीट में 2 BH है, पर इधर मैंने वही स्पेस क्या देखा 1 BH में। 1 BH ये भी एक अच्छा रीजन है कि मतलब मैं क्यों कन्विंस हुआ, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। हॉल बड़ा है, किचन बड़ा है, बेडरूम बड़ा है, आपको एक्स्ट्रा वो मिल रहा है, वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है, ड्राई बालकनी कोई नहीं देते। आप शायद मुंबई में भी ड्राई बालकनी नहीं देखे होंगे, यहाँ पर हमने ड्राई बालकनी दिया। और इसके अलावा और भी कुछ स्विमिंग पूल, गार्डन, बड़ा गार्डन। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये आपको बताऊं मैं, एक तो हाई राइज टावर है और दूसरा चीज क्या है, उतना जो स्पेस है, 3 एकड़ का जो स्पेस है, 3 एकड़ का स्पेस में हम चाहे तो 7 माले का कम से कम हम ना 6-7 बिल्डिंग बना सकते हैं। मेन होता है FSI, आप कितना स्क्वायर फीट का
परमिशन आपको मिला। एग्जैक्टली आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आपको जितना स्क्वायर फीट का हो सकता है, 1 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट हो सकता है, तो Exactly. उतना स्क्वायर फीट को आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन, चाहे आप एक बिल्डिंग में बनाओ, चाहे आप 10 बिल्डिंग में बनाओ। तो ये चीज हमारा जो बिल्डर है उन्होंने क्या सोचे कि नेरल का अंदर हाई राइज टावर नहीं है। अभी नया नया लोग जो है, अभी का जो जनरेशन है वो हाई राइज टावर देखते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, देख के लेते, 3 माले 4 माले का जमाना अभी गया है, तो 7 माले का बिल्डिंग तो बहुत सारा है। तो ये क्या सोचे कि अभी अभी उन्होंने 6-7 माले का बिल्डिंग, 4 माले का बिल्डिंग कंप्लीट किए थे, तो बोल रहे कि हम कुछ नया करते। तो इनके लिए उनको मतलब वो जितना एरिया में, वो मैंने बोला ना आपको 6-7 बिल्डिंग बन सकता था, उसमें सिर्फ 3 बिल्डिंग बना, 3 बिल्डिंग बस, और बाकी पूरा एरिया ना एम्यूनिटीज में दे दिया, पार्किंग, गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब, ये सब दे दिए। तो इसके लिए मतलब कोई भी अपने साथ मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, फिर भी हमारा सेलिंग फिगर बहुत ज्यादा है। अदर प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव पोजीशन में जितना फ्लैट 1 मंथ का अंदर बुकिंग नहीं होता है, उससे ज्यादा 1 मंथ का अंदर हमारा प्रोजेक्ट में सेल होता है। इसका रीजन ही वही है। तो ये जो आपने जो नोटिस किया वो एग्जैक्टली मैंने ये सारी चीजें नोटिस किया है इसमें। तो बुकिंग आप कब करने वाले हो? नहीं, ऐसा आलिम भाई कि मैंने तो काफी प्रॉपर्टीज जो देखा, और आपकी ये प्रॉपर्टी से काफी मैं पॉजिटिव भी हूँ। हमारा बहुत सारा कस्टमर ऐसा है जो हमारा प्रोजेक्ट देख के, हमारा एक्सप्लेनेशन देख के, वीडियोस देख के इतना ट्रस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट विजिट नहीं करते। एग्जैक्टली यस, मेरा वीडियोस भी है उसका ऊपर। प्रोजेक्ट विजिट नहीं करते, वहां से टोकन अमाउंट देते, वहां से 30%, 50%, कोई 100% पेमेंट देके फ्लैट लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जो भी डिसीजन है आप बताओ हमको। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो आपको बताया, आप एज ए इन्वेस्टर हो तो आपको 100% पेमेंट वाला स्कीम में जाएंगे, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम दे रहे हैं। जो फ्लैट आपको बताया 30-35 लाख तक जाने वाला है, वो फ्लैट आपको बहुत कम रेंज में, यानी कि 8-10 लाख 6-7 लाख का डिफरेंस है। क्यों? 1 टाइम पेमेंट है। तो उसके लिए आपको जरूर सोचना है। तो नेरल में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में करते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी था रेडी टू मूव का, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट नेरल जैसा जगह में करते हो तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लेना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कि आप लेते टाइम कम में लोगे, आप तो 1 टाइम पेमेंट देने वाला हो। यहाँ पर क्या होता है, रेडी होने के बाद सेफ्टी ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट रेडी होगी, आप इन्वेस्ट करो, लेकिन उसमें ना आपको होल्डिंग टाइम ज्यादा है, आप ज्यादा वेट करना पड़ेगा बेचने के लिए। आप एज ए इन्वेस्टर अगर लेते हो तो आपको बेच के तो पैसा कमाओगे, रीसेल करेंगे ना। तो नेरल में रेडी फ्लैट का रीसेल वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन का जितना है। अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए है, एक 20 लाख का फ्लैट हम पकड़ के चलते, 20 लाख का एक फ्लैट है, तो वो अगर आप बुकिंग के टाइम अगर पेमेंट दे देते हो, एक 10 लाख 15 लाख रुपया दे देते हो, तो उतना में मिल जाता है, 15 लाख के करीब मिल जाएगा। यानी कि